एक हंसता है 10 रोते हैं। टूट गई है माला। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे कवि प्रदीप जी के वो 12 गाने जिनको सुनकर हर कोई रोया था। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते कवि प्रदीप जी के वो 12 गाने जिन्होंने कवि प्रदीप जी को बुलंदी पर पहुंचा दिया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये गाना कितना बदल गया इंसान, मशहूर कवि प्रदीप जी द्वारा लिखित ये गीत है जो मूल रूप से 1956 में आई फिल्म नास्तिक में शामिल था। इस गीत को खुद कवि प्रदीप जी ने गाया था। ये गीत समाज में आई नैतिक गिरावट, मानवीय संवेदनशीलताओं की कमी और भौतिकता की बढ़ती प्रवृत्ति पर कटाक्ष करता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह इंसान स्वार्थी और लालची हो गया है, जिससे प्रेम, दया और इंसानियत जैसी भावनाएं कमजोर पड़ती जा रही है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। ये गाना तेरे द्वार खड़ा भगवान एक प्रसिद्ध भजन है जिसे महान गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी ने 1955 में लिखा और गाया था, बल्कि एक स्वतंत्र भक्ति गीत था जो बाद में बहुत लोकप्रिय हुआ। ये भजन भगवान और भगत के बीच एक अनोखी बातचीत को दर्शाता है। इसमें भगवान स्वयं कहते हैं वे भक्त के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन भक्त उन्हें पहचान नहीं रहा। ये गीत आध्यात्मिक जागरण का संदेश देता है, हमें अहंकार, लोभ और मोह को छोड़कर सच्ची भक्ति और प्रेरित करता है। टूट गई है माला। ये गाना टूट गई है माला कवि प्रदीप जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है जो राजा हरिश्चंद्र और तारामती के मार्मिक कथा को व्यक्त करती है। ये गीत त्याग, सत्य और धर्म की अपरितम मिसाल राजा हरिश्चंद्र के संघर्षों को दर्शाती है। ये गाना पिंजरे के पक्षी रे कवि प्रदीप जी द्वारा एक प्रसिद्ध गीत है जो उनकी देशभक्ति और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। ये गीत एक पक्षी के माध्यम से मनुष्यों की स्वतंत्रता की लालसा और बंधनों की पीड़ा को दर्शाता है। इस गीत में कवि प्रदीप जी ने प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाया कि कैद में रहने वाले व्यक्ति या पक्षी की व्यथा को कोई नहीं समझ सकता है। ये गीत जीवन की स्वतंत्रता, मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक बंधनों की गहरी समझ को दर्शाता है। आँख करे चतुराई कर्म का। ये गाने का अर्थ ऐसा है, कोई कितना भी चतुर हो, कितना भी चालाकी कर ले, लेकिन अपने कर्मों का लेखा जोखा मिटा नहीं सकता। जो कर्म किए हैं उनके परिणाम से कोई नहीं बच सकता। ये जीवन का एक अटल सत्य है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा। ये गीत एक दार्शनिक और प्रेरणादायक संदेश देता है। इसमें इंसान को खुद को आईने में देखने और अपने कर्मों का मूल्यांकन करने की सीख दी गई है। सुदृढ़ और सच्चे इंसान बनने की प्रेरणा देता है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से। ये गाना कवि प्रदीप जी द्वारा प्रसिद्ध देशभक्ति गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की भारतीय स्वतंत्र संग्राम और देश के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। ये गीत महान संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान और देश की अखंडता का गुणगान किया गया है। आज भी स्कूलों, राष्ट्रीय पर्वों और देशभक्ति के कार्यक्रमों में गाया जाता है। देखी एक हंसता है 10 रोते हैं। ये गाना कवि प्रदीप जी का लिखा ये प्रसिद्ध गीत हमने जग की अजीब तस्वीर देखी। गीत में समाज की विरोधाभासा और नैतिक पतन की ओर इशारा किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन अक्सर बुराई का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ये गीत व्यंग्यात्मक लहजे में समाज की ढोंग, अन्याय और छल कपट को उजागर करता है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय। ये गाना कवि प्रदीप जी द्वारा प्रसिद्ध देशभक्ति गीत आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है भारतीय सेना और राष्ट्रभक्ति भावना को दर्शाता है। ये गीत 1962 के भारत चीन युद्ध के संदर्भ में लिखा गया था और देशवासियों को जोश और साहस भरने के लिए गाया था। इस गीत में देश की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और वीर सैनिकों के बलिदान को उजागर किया गया है। ये भारतीय सैनिक की वीरता और
राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीयू पीयू बोल, पीयू पीयू बोल। ये गाना पीयू पीयू बोल कवि प्रदीप जी का एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है जो स्वतंत्र संग्राम और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को दर्शाता है। इस गीत में एक छोटी चिड़िया के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया गया है। ये गीत भारतीय सैनिकों, देश की स्वतंत्रता और बलिदान की भावनाओं को उजागर करता है। आज सुनो हम गीत विदा का गा। ये गाना कवि प्रदीप जी का लिखा विदाई गीत आज सुनो हम गीत विदा के गा रहे एक अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी रचना है। ये गीत किसी प्रियजन की विदाई के समय की भावनाओं को व्यक्त करता है, जहाँ एक और विदा होने वाले के प्रति प्रेम सम्मान झलकता है, वही दूसरी ओर बिछड़ने का दर्द भी उभर कर सामने आता है। इस गीत में काव्यात्मक रूप से यह दर्शाया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाकर अपने सफर को पूरा करने जा रहा होता है तो उसके योगदान और संघर्ष को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। गीत में भावनात्मक गहराइयों के साथ यह संदेश दिया गया है कि विदाई केवल शारीरिक दूरी होती है, लेकिन यादें और सीखें हमेशा जीवित रहती है।